हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अंग्रेजी में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी कहते हैं। इसे शॉर्ट नेम होता है, जिसे साधारण तौर पर जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, पीओपी के बारे में जाना जाता है। तो आज हम ये जो टॉपिक है पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपके लिए और आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए 100% बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से अच्छे तरीके से कर सके। चलिए आइए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और इसका हम निर्माण कैसे करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये है इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये इसका साधारण नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम सबसे पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या है? सूत्र क्या है इसका? जो रासायनिक सूत्र है या फार्मूला जिसे हम बोलते हैं वो क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट का लिखेंगे CaSO4। ये हो गया आपको कैल्शियम सल्फेट का। हेमी है, हेमी का मतलब होता है आधा अणु या 1/2। 1/2 हाइड्रेट का मतलब होता है जल, तो हो जाएगा H2। तो इसका फार्मूला क्या आ गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू में 1/2 H2O। अर्थात कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु क्या होगा? जल लगा रहता है। और जब किसी कंपाउंड के साथ, ध्यान दीजिएगा ये बात, जब किसी कंपाउंड के साथ जल जुड़ा होता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है? क्रिस्टलीय कंपाउंड होता है। तो वो कंपाउंड क्रिस्टलीय होता है। तो ये भी एक क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या पीओपी भी क्या है? एक क्रिस्टलीय कंपाउंड है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसका सूत्र हो गया। यदि इसका हम अणुभार निकालें, इसका अणुभार निकालें तो अणुभार कितना आएगा? ठीक है, ये है आपका क्रिस्टलीय रूप है, जल के एटम से है। इसको हम अभी क्रिस्टलीय जो इसका रूप है इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे, जो इसका मेन फार्मूला है उसमें नहीं जोड़ेंगे इसी भार को। कैल्शियम का कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 40, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन कितने एटम है? 4 एटम है। तो सबके भार को निकाल के क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो कैल्शियम का 40 प्लस में सल्फर का 32 प्लस में ऑक्सीजन का 16 और 4 एटम होने के कारण पूरे 4। ये हो जाएगा 40, 32 और 16 चौका 14। अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 64, 40, 104 और 104 में 32 जोड़ेंगे तो 136। तो जो आपका ये पीओपी है इसका अणुभार अप्रोक्सीमेट 136 यूनिट आता है। तो एक बार देखिएगा पुनः, साधारण नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम साथ में पीओपी कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र क्या है? सूत्र है CaSO4 इंटू में 1/2 H2O। अणुभार क्या है? 136 यूनिट। रूप कैसा है? क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप का ये सफेद क्या होता है? सफेद कंपाउंड होता है, सफेद यौगिक होता है, क्रिस्टलीय सफेद यौगिक। ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय रूप में होता है। चलिए इतना नोट करिएगा। इसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है उसको हम देखने वाले। चलिए देखिएगा निर्माण कैसे करेंगे। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अर्थात पीओपी है,
इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जिप्सम से होता है। जब हम क्या करते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण होता है। तो हम इसका निर्माण कैसे करते हैं? जो हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के फलस्वरूप हमें पीओपी प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले जिप्सम को देखेंगे कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H2। ये किसका फार्मूला हो गया? जिप्सम का। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और साधारण नाम क्या है आपका? जिप्सम है। तो हम जिप्सम को हीट करते हैं। यहां गौर कीजिएगा, कैल्शियम है, सल्फेट है, साथ में क्या है? H2O लगा है। तो हमें पता है कि जब हम गर्म करते हैं, जल के एटम्स को गर्म करते हैं, तो जल के एटम क्या होते हैं? वाष्प बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं। तो यहां भी हमें क्या करना है? गर्म करना है। तो हम इसे भी क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे? जब तक यहां से जल के एटम उड़ना शुरू होना हो जाए और भाप बनकर पीओपी के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक इसे हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O प्लस में 3/2 H2O। ये क्या होता है? 3/2 अणु क्या होते हैं? जल के वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। किस रूप में? वाष्प बनकर बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से क्या देखा गया? जिप्सम है, जिप्सम में जल के एटम है और इसी जल को हमें क्या करना है? निकालना है बाहर। और कितना निकालना है? 3/2 अणु। तो हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और आपको पता होगा कि किसी कंपाउंड को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है? वहां से जल जो होता है वाष्प बनकर उड़ता है। तो यहां भी हमने तब तक गर्म किया जब तक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम इस रूप में अर्थात पीओपी के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना होता है? गर्म करना होता है। कह सकते हैं कि 3/2 एटम जल के वाष्प बनाकर निकालना होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। चलिए इसको नोट करिएगा, इसके बाद इसके उपयोग को देखते हैं। चलिए आइएगा इसके उपयोग को देखते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, देखे जरूर होंगे, कभी ना कभी देखे होंगे कि क्या होता है जब हम लोगों का या किसी का हाथ या पैर टूट जाता है। हाथ या पैर क्या होता है? टूट जाता है। तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमारी हड्डियों के ऊपर क्या करता है? एक प्लास्टर लगाता है। उस पर देखते होंगे आप, ये क्या करता है? व्हाइट कलर का लेप लगाता है और लेप जैसे जैसे सूखता है वो ठोक जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर कहते हैं। तो प्लास्टर ही क्या होता है? पीओपी का होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला उपयोग कहां होता है? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर के रूप में। तो सबसे पहले हम कहां देखते हैं इसका उपयोग? तो जब हमारे हाथ की हड्डियां या पैर की हड्डियां कहीं से टूट जाती है तो हम देखते हैं डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर उस पर लगाते हैं। दूसरा प्रयोग कहां होता है? मूर्तिकार लोग, जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्ति बनाने में भी क्या होता है? पीओपी का उपयोग होता है। इसके बाद तीसरा उपयोग क्या है? आप घरों में देखे होंगे, जब घर का निर्माण होता है या वो पेंट होता है तो जो मिस्त्री होता है आप देखेंगे कि एक सफेद सा पदार्थ लगा के उसको क्या करता है? कहीं छिद्र है या किनारे है उसको बंद करता है या बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं कि पुट्टी लगाता है।
घरों के निर्माण में, घरों के निर्माण में पुट्टी के रूप में, किसके रूप में? पुट्टी के रूप में। हम देखते हैं ना कि क्या होता है, जैसे लोग पुट्टी मारते हैं दीवारों पर, तो किसका होता है? पीओपी ही होता है। और चौथा और लास्ट हम कह सकते हैं कि जो खिलौने होते हैं, खिलौनों के निर्माण, जो छोटे बच्चे खिलौने खेलते हैं उनके निर्माण में भी क्या होता है? पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग थे जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। तो आई होप आपको पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और उसका निर्माण और उसके उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।